राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। आज हम हनुमान जी महाराज के छोटे से चरित्र से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जानते तो आप सब हैं, लेकिन उस चीज़ पर कभी गौर नहीं करते हैं कि हमें क्या चीज़ को देखना चाहिए, किस चीज़ को समझना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती हैं। और मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास हो रहे हर घटना से कुछ सीखा जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भगवान हमें चुनते हैं किसी कार्य के लिए तो ही हमसे कोई कार्य करवाने के लिए प्रेरणा देते हैं, और वो प्रेरणा देने के लिए हमारे जीवन में गुरु आते हैं। हमारे जो भगवान प्रेरणा गुरुवर को देते हैं उनके बताए हुए मार्ग पे जब हमें चलने का मौका मिलता है तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर करते तो पहले भी कर सकते थे। हमारे जीवन में जब गुरुवर आते हैं तभी क्यों हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, और हमारे जीवन का जो परिवर्तन सबसे बड़ा है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, जो हमारे विचारों की क्षमता है, वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारे अंदर जो पावर है उसका जो स्विच ऑन अगर कोई करता है तो हमारे गुरुवर ही है। करंट है हमारे अंदर, वो पावर है, लेकिन हमें उसका कैसे यूज करना है हमें नहीं पता। तो जब हमारे जीवन में गुरुवर आते हैं तो ही हमें इन चीज़ों का पता चलता है। ऐसे ही हमने हनुमान जी महाराज जी से सीखा है कि जब चारों दिशाओं में सेना जा रही थी तभी भगवान ने सिर्फ हनुमान जी महाराज को ही अंगूठी क्यों दी? क्योंकि वो जानते थे कि मुझे अपना कार्य किससे करवाना है, और ये कार्य करने के लिए कौन सा ऐसा है जो इस कार्य को पूर्णतः कर सकता है। तो अपना श्रेय कभी न लें कि हमने ये कार्य किया। भगवान चाहते हैं तो सारे काम हो जाते हैं, बस माध्यम हमें बना देते हैं, और उस माध्यम को कभी भी अभिमान के रूप में ना आने दें। जब हमने देखा कि हनुमान जी महाराज जाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूले हुए थे, तो उन्हें लगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, जो हमें प्रभु ने कार्य सौंपा है मैं कैसे इसको पूरा करूँ। तभी जामवंत महाराज जी आते हैं और वो उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। ये हमने पहले भी शायद कहा भी है, और ये तो सभी बोलते हैं और सभी के मुख से सुना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो आपने नहीं सुनी है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने सुनी हो। सबसे चीज़ जो हमने देखी और समझी है वो ये देखा है कि जब भगवान कार्य करवाते हैं किसी से तो मार्ग कैसे बना देते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, हर टाइम आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से निकलना कैसे है ये भी हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है। जब हनुमान जी महाराज गए, उन्हें सुरसा मिली, वहाँ उनको क्या करना है, कैसे निकलना है, ये भी उनको कैसे आया आइडिया, ये सब कुछ भगवान ने दिया कि तुम्हें किस राह पे चलने के लिए कैसे कैसे रूप धारण करने पड़ेंगे, कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। जब गए लंका पहुँचे तो लंकनी का सामना किया, जब लंकनी का सामना किया अंदर जाने लग गए, तब लंकनी ने बोला कि अब शायद लंका का सर्वनाश होने वाला है। इसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी महाराज खुद स्वयं सोच में पड़ गए। जब हनुमान जी महाराज जाके अशोक वाटिका में माता सीता के पास जाते हैं और ऊपर वृक्ष में वो सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो जब त्रिजटा जो बात कर रही थी, क्योंकि त्रिजटा बहुत बड़ी भगवान की भक्त थी, वो भगवान को मानती थी, तो उसने बोला कि आज मेरे स्वप्न में एक बानर आया और उसने लंका को जलाया। ये सुन के हनुमान जी महाराज चकित हो गए कि इन्होंने अगर कोई सपना देखा है तो ज़रूर भगवान की कोई प्रेरणा रही होगी। लेकिन भगवान ने तो हमें ऐसा कुछ बताया भी नहीं है कि हमें करना क्या है। जाके उन्होंने सिर्फ एक मुद्रिका दी है जो हमें माता तक पहुंचाना है। अब मैं कैसे, कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम लंका जला सकें, हम तो कुछ भी ऐसा लेके नहीं आए, कैसे होगा ये सब। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि शायद ये प्रभु की ही लीला है, वही कुछ करेंगे ऐसा जिससे हम ये कार्य भी पूरा कर सकें। क्योंकि जब भगवान ने भेजा है हमें तो कुछ ना कुछ तो सोच के भेजा होगा, और जब उन्होंने सोचा है तो मुझे सोचने की क्या आवश्यकता है। जैसा होता जाएगा वैसा हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, उस लीला में शामिल हो जाएंगे। और फिर देखने को यही मिलता है कि एंड कहाँ होता है,
जब हनुमान जी महाराज जी को पकड़ लिया जाता है, उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा जाता है, फिर उनको तेल से भिगोया जाता है, फिर जब नंबर आता है कि माचिस में से आग लगानी है, तब उन्हें याद आता है कि यही चर्चा तो माता के साथ वो त्रिजटा कर रही थी। शायद ये वक्त आ गया है हमारा, जो हमें भगवान का ये भी कार्य पूरा करना है। पहले 2 क्षण तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने तो ऐसा हमें कोई भी आज्ञा नहीं दी कि हम ये कार्य करेंगे जाके, लेकिन अगर ये कार्य सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें भगवान ने बोला नहीं है, लेकिन किसी के थ्रू, जैसे त्रिजट के द्वारा उन्होंने वो चीज़ें सुनी और समझी। अच्छे और सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है कि भगवान कभी स्वयं नहीं आते हैं, किसी के द्वारा बुलवाया जाता है, किसी के द्वारा करवाया जाता है, और वही सारी चीज़ें हम करके आगे बढ़ते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमें कोई स्पेशल आके बताएगा। हमें संकेतों से समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है या कैसे हो रहा है, इसको हमें करना कैसे है। ये हमने हनुमान जी महाराज जी से सीखा कि उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया ये सोचने के लिए कि हम तो कुछ भी लेके नहीं आए हैं, कैसे होगा, आग कैसे लगेगी लंका में। बस उन्होंने यही बोला कि जो ईश्वर ने चाहा है, जो प्रभु ने चाहा है, तो ज़रूर इसमें कोई लीला होगी, और जो लीला होगी उसको हम पूर्ण करेंगे। तो जीवन में जो भी हमारे घटित होता है, जो भी हमें आसपास से संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को अगर हम समझने लग जाएं तो हमारे जीवन में भी सरलता आ जाएगी और हम अपने कार्य को भी पूर्ण कर पाएंगे। अक्सर हम भटकते ही जब भी हैं जब हम किसी की बात नहीं मानते हैं। किसी की बात को मानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और संकेतों में ही हमें बातें मिलती हैं। हमारे जीवन का जितने भी संकल्प होते हैं, जितनी भी परेशानियों के हल होते हैं, हर संकेत में होता है। और उस संकेत को हमें कैसे निर्वाह करना है, कैसे हमें उसको समझना है, कैसे हमें उसमें चलना है, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। अगर है तो कहीं ना कहीं हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, अगर नहीं है तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा है, सोच भी हमारी है। और जहाँ तक हमने पहले भी बोला है कि हमारी माँ ने कभी भी हमें ये नहीं बताया कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन समझाया पूरे तरीके से है कि देखो अगर ये करोगी तो ऐसा होगा, ये करोगी तो ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समझाने के लिए उन्होंने स्पेशल बताया हो, या हमारे जो भी परिवार में भाई बहन हैं सबको संकेतों से समझाया है। तो शायद हम जितने भी भाई बहन हैं सभी को दूसरे के संकेत से हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम संकेतों को समझने लग गए तो हमारे जीवन में आसान मार्ग बन जाएंगे। अगर हमने किसी भी संकेत को नहीं समझा, उस जगह हम अपने ही जीवन की कहीं ना कहीं ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं जो कोई नहीं सुलझा सकता है। और हर समय हमारे पास कोई कहने नहीं आएगा। अगर एक बार किसी ने बोला है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोई संकेत आया है। उस संकेत को हमें कैसे समझना है, उस संकेत पे हमें चलना कैसे है, ये हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, कैचिंग पावर होनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज जी से हमें सीखना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें चुना है तो रास्ते भी वही बनाएंगे। बस एक बार विश्वास करके देखो, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो भी हमें संकेत मिलते हैं, जो भी हमें मार्गदर्शन मिलते हैं, जो भी हमारे गुरुवर के बताए हुए मार्ग हमें मिलते हैं, उस पर हमें चलना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम भी हनुमान जी की तरह बन जाते हैं। हमें जो भी कार्य मिलते हैं उसको पूर्ण करके ही श्वास लेनी चाहिए, तब जाके हम अपने जीवन में सफल होंगे। हम अपनी ही बताते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं शायद सही ना हो, कभी कभी लगता है। वैसे तो दृढ़ विश्वास होता है कि सही हो या गलत हो, ये हमें भगवान ने दिया है तो इसको पूरा करना ही है। हाँ, समय लग सकता है, और कैसे करना है ये भगवान की ही प्रेरणा होगी, भगवान के ही मार्ग होंगे। हमें इससे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इस मार्ग पे चलना है। तो मुझे लगता है कि संकेतों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम पहले से प्लानिंग करके ना चलें। हमारे जीवन में जो होता जा रहा है, जो घटित होता जा रहा है, बस हम उसको लेते हुए चलें। आगे जीवन में सफलता मिलेगी।
एक बार फिर से बोल दें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सद्मार्ग पे होते हैं, धर्म मार्ग पे होते हैं। क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए दुर्योधन ने भी कम मेहनत नहीं की थी, रावण ने भी कम मेहनत नहीं की थी। हास्य ये होता है कि जो गलत रास्ते पे चलता है, जो अधर्म के रास्ते पे चलता है, भगवान उसकी पीढ़ी को वहीं ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जैसा ये अधर्मी है, इसके खून में अधर्म है, इसके स्वभाव में अधर्म है, तो ये इसके आने वाली पीढ़ी में भी होगा। और जो वो होगा, तो जब ये इतनों को कष्ट दे रहा है, तो वो आने वाला बच्चा कितनों को कष्ट ना दे। तो वो अधर्म, जितने भी अधर्मी हैं, चाहे किसी भी इतिहास में उठा के देख लो, अधर्मियों के बच्चे नहीं होते हैं, उनकी पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ती हैं। हाँ, घर में एक अधर्मी है, बाकी सारे धर्म वाले हैं, उनकी पीढ़ियाँ चलती हैं। लेकिन अगर जो ज़्यादा अधर्मी होते हैं, उनकी पीढ़ियाँ भगवान नहीं आगे बढ़ने देते हैं। मेरा संकेत कहाँ है आप सब समझते हैं, लेकिन इन चीज़ को ध्यान में रखना। ये ना सोचें कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की भी हार होती है, लेकिन अगर सही मार्ग ना हो, धर्म का मार्ग ना हो, अधर्म का मार्ग हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।